हेलो एवरीवन, आज की वीडियो एक सेकंड पार्ट है ऑन टॉटोमेरिज्म, जिसमें हम मैकेनिज्म स्टडी करेंगे टॉटोमेरिज्म का। जो फर्स्ट पार्ट है उसमें हमने कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म बहुत डिटेल में स्टडी करी थी, जहाँ पर हमने देखा था जो कीटो फॉर्म है, कीटो फॉर्म को हम इस तरीके से लिख सकते हैं जिसमें एक कार्बोनाइल ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, वो कैसे एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम में होता है विद द इनोल फॉर्म। इनोल फॉर्म का मतलब है कि इसमें एक डबल बॉन्ड होता है, दैट इज इन बॉन्ड, और साथ में ओल ग्रुप प्रेजेंट होता है, दैट इज OH ग्रुप। तो यहाँ पर हमने ऑब्जर्व किया था कि जो कीटो फॉर्म है वो इनोल फॉर्म के साथ डायनेमिक इक्विलिब्रियम में कैसे होता है। इस वीडियो में हम डिटेल में स्टडी करेंगे इसकी मैकेनिज्म, और मैकेनिज्म में हम देखेंगे, एक तो हम देखेंगे एसिड कैटालिसिस की मैकेनिज्म और दूसरी हम स्टडी करेंगे बेस कैटालिसिस की मैकेनिज्म। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम देख लेते हैं कि एसिड कैटालिसिस का मैकेनिज्म क्या होता है। अब एसिड कैटालिसिस में क्या होता है कि ये एसिड के प्रेजेंस में होगा तो ये यहाँ पर या तो हाइड्रोजन आयन कीटो फॉर्म लेगा या फिर इनोल फॉर्म लेगा। तो पहले मैं यहाँ पर कीटो फॉर्म को रिप्रेजेंट कर देती हूँ। कीटो फॉर्म हम एक कार्बोनाइल ऑक्सीजन के साथ शो करेंगे विद 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन दी ऑक्सीजन, और यहाँ पर मैं शो करती हूँ इनोलिक फॉर्म इसी चीज़ का विद अ डबल बॉन्ड एंड OH ग्रुप। तो ये एक इनोल फॉर्म है, तो आई विल जस्ट राइट इट ओवर हियर, इनोल फॉर्म, एंड दिस इज द कीटो फॉर्म। अब यहाँ पर एक एसिड कैटालिसिस हो रही है, तो एसिड कैटालिसिस में क्या होता है कि जो H पॉजिटिव आयन है जो एसिड से रिलीज हुआ है वो एक इंटरमीडिएट आयन बनाएगा जब ये कीटो ग्रुप के साथ अटैच होगा। तो जो कीटो ग्रुप के साथ जब ये अटैच होगा तो ये जो ऑक्सीजन है ये इस हाइड्रोजन आयन को ले लेगा। तो इस तरीके से हमें एक केटायन या इंटरमीडिएट आयन ऑब्टेन होगा। तो आई विल जस्ट शो इट ओवर हियर कि कैसे हमें एक इंटरमीडिएट आयन ऑब्टेन होगा। यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा और यहाँ पर एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विद अ पॉजिटिव चार्ज। सो दिस इज अ केटायन और एन इंटरमीडिएट आयन विच इज फॉर्म्ड व्हेन अ हाइड्रोजन आयन इज बीन टेकन अप बाय द कार्बोनाइल ऑक्सीजन। अब दूसरी चीज़ क्या हो सकती है कि ये जो इनोलिक फॉर्म है इसमें ये अगर इथाइलिनिक डबल बॉन्ड जो इसमें प्रेजेंट है वो अगर प्रोटॉन को ले लेता है तो भी ये सेम केटायन फर्निश करेगा। तो इस तरीके से हम इस पूरे एसिड कैटालाइज मैकेनिज्म को शो कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये जो केटायन है या तो ये प्रोटॉन को लूज कर देगा फ्रॉम दिस अल्फा कार्बन टू फॉर्म द इनोल फॉर्म, या फिर ये जो प्रोटॉन है ये इस ऑक्सीजन से रिलीज हो जाएगा और हमें कीटो फॉर्म ऑब्टेन हो जाएगा। तो ये केटायन दोनों तरीके से एक्ट करता है क्योंकि ये पूरा रिएक्शन इंटर कन्वर्टेबल है और डायनामिक इक्विलिब्रियम में है, जो कि मैंने यहाँ पर डबल हाफ एरो से शो किया हुआ है। सो दिस इज द टोटल मैकेनिज्म ऑफ एसिड कैटालाइज रिएक्शन। तो आई विल जस्ट रीड इट ओवर हियर कि यहाँ क्या लिखा है कि ऑक्सीजन एटम ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप इज प्रोटोनेटेड बाय द एसिड टू फॉर्म द इंटरमीडिएट आयन विच फर्दर चेंजेस इनटू इनोल फॉर्म बाय द लॉस ऑफ दिस proton or the hydrogen ion, and the reaction can proceed vice versa also। तो चलिए अब बढ़ते हैं बेस कैटालाइज रिएक्शन क्या होता है। अब बेस कैटालाइज रिएक्शन में यहाँ पर मैं जनरल मैकेनिज्म शो करती हूँ अगेन विद द कीटो फॉर्म एंड द इनोलिक फॉर्म। तो पहले मैं यहाँ पर कीटो फॉर्म लिख लेती हूँ। कीटो फॉर्म में मैं यहाँ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शो कर रही हूँ ऑन दिस कार्बोनाइल ऑक्सीजन। तो दिस इज द कीटो फॉर्म, एंड ओवर हेयर आई विल जस्ट राइट द इनोल फॉर्म। ये इसको मैं साइड बाय साइड लिख रही हूँ ताकि ये मैकेनिज्म और ज़्यादा क्लियर हो जाए कि किस तरीके से ये मैकेनिज्म प्रोसीड करता है विद दी बेस। तो दिस इज द इनोल फॉर्म। यहाँ पर एक इन बॉन्ड है, दैट इज डबल बॉन्ड, और OH है। अब इस मैकेनिज्म में क्या होगा, जो बेस है वो एब्स्ट्रैक्ट करेगा या तो प्रोटॉन फ्रॉम दिस अल्फा कार्बन ऑफ द कीटो फॉर्म। ये जो कीटो फॉर्म का जो अल्फा कार्बन है इससे ये बेस इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा और हम एक कार्बोनाइन को ऑब्टेन करेंगे विच इज़ अ रेजोनेंस स्टेबलाइज स्ट्रक्चर। तो इस रेजोनेंस स्टेबलाइज स्ट्रक्चर को मैं इस तरीके से यहाँ पर लिख सकती हूँ। इस ऑक्सीजन के साथ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आई एम शोइंग, और यहाँ पर ये जो कार्बन है यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन है इस बेस ने एब्स्ट्रैक्ट कर लिया। अब देख लेते हैं कि ये जो कार्बोनाइन बना है जिसमें एक नेगेटिव चार्ज है ये कैसे एक रेजोनेंस स्टेबलाइज स्ट्रक्चर है। तो इसका एक रेजोनेंस स्टेबलाइज स्ट्रक्चर हम इस तरीके से लिख सकते
सकते हैं विद C डबल बॉन्ड C एंड ऑक्सीजन विद द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैरिंग अ नेगेटिव चार्ज। तो ये इस तरीके से एक कार्बोनाइन बनता है विच इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड एंड इज फॉर्मिंग एन इंटरमीडिएट आयन। अब ये जो इनोल फॉर्म है ये भी इसी कार्बोनाइन को फर्निश करता है। इसमें क्या होता है कि अगर यहाँ पर बेस रिएक्ट करता है इस इनोल फॉर्म से तो ये जो हाइड्रोजन है और हाइड्रोक्सिल ग्रुप का ये इसको एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा एंड इन रिटर्न विल बी ऑब्टेनिंग द सेम कार्बोनाइन विच इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं ये जो कार्बोनाइन ऑब्टेन हुआ है ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड स्ट्रक्चर है। अगर हम इसका रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड स्ट्रक्चर लिखें अलग से तो हम इसको ऐसे शो कर सकते हैं विद द कार्बन कार्बन एंड ऑक्सीजन, और यहाँ पर ये जो बॉन्ड्स हैं इस पर ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ये टोटली यहाँ पर स्प्रेड हुआ है, जिसके वजह से ये पूरा स्ट्रक्चर एक रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड स्ट्रक्चर हमें ऑब्टेन हो जाता है। तो आई विल जस्ट राइट इट ओवर हियर, दिस इज अ रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड स्ट्रक्चर। अब ये जो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड स्ट्रक्चर है ये हमें इनोल फॉर्म और कीटो फॉर्म दोनों ऑब्टेन कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि प्रोटॉन कहाँ पर अटैच होता है। तो अगर इस केस में मैं इसको इस तरीके से शो कर रही हूँ कि यहाँ पर अगर प्रोटॉन अटैच हो रहा है इस रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड इंटरमीडिएट कार्बोनाइन या इनोलेट आयन के साथ, तो हेयर आई कैन ऑब्टेन अ कीटो फॉर्म लाइक दिस। अगर ये अल्फा कार्बन के साथ स्ट्राइक करेगा तो मुझे इस तरीके से यहाँ पर कीटो फॉर्म ऑब्टेन हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हाइड्रोजन यहाँ पर अटैच हो रहा है विद द अल्फा कार्बन, दिस इज अल्फा कार्बन, तो कीटो फॉर्म मिल रहा है और दिस इज इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम और इंटर कन्वर्टेबल फॉर्म है। तो यहाँ पर मैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन आयन शो कर रही हूँ और यहाँ पर मैं रिलीज ऑफ हाइड्रोजन आयन शो कर रही हूँ। एंड सिमिलरली इनोल फॉर्म भी बन जाएगा। This is also in dynamic equilibrium with this resonance stabilized carbon ion. So here I am showing the addition of H पॉजिटिव आयन, तो आई विल ऑब्टेन अ इनोल फॉर्म अगर ये इस ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन आयन अटैच हो जाता है। तो इस तरीके से आई कैन ऑब्टेन द इनोल फॉर्म विद अ डबल बॉन्ड एंड OH ग्रुप। और यहाँ पर अगर प्रोटॉन रिलीज होगा तो क्या होगा, वील ऑब्टेन दिस रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड इंटरमीडिएट कार्बोनाइन। तो इस तरीके से हम इनोल फॉर्म और कीटो फॉर्म दोनों ऑब्टेन कर सकते हैं विद दिस रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड इंटरमीडिएट कार्बोनाइन या फिर इंटरमीडिएट इनोलेट आयन। और जो परसेंटेज कॉम्पोजिशन है इन दोनों टॉटोमेरिक फॉर्म्स की ये डिपेंड करता है ऑन द रिलेटिव स्टेबिलिटीज ऑफ टू फॉर्म्स। ये दोनों फॉर्म्स इजीली इंटर कन्वर्टेबल है पर इनकी जो परसेंटेज कॉम्पोजिशन है वो टोटली डिपेंड करेगा कि कौन सा फॉर्म ज़्यादा स्टेबल है, और इसको हमने बहुत डिटेल में स्टडी किया था जो पहली पार्ट है इस वीडियो की उसमें। तो इसका लिंक मैंने ऊपर आई आइकन में भी दे दिया है, अगर आप वो वीडियो देखने में इंटरेस्टेड हैं तो आप वो भी देख सकते हैं। अब चलिए बढ़ते हैं एक बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट में जहाँ पर आपको क्या ये बात पता है कि जो बेस कैटालिसिस है उसमें जो ऑर्डिनरी ग्लास वेसल्स जो हम लेबोरेटरी में यूज़ करते हैं वो भी कीटो इनॉल इंटर कन्वर्जन को कैटलाइज करता है। अब ये क्यों करता है, क्योंकि जो ग्लास है वो सफिशिएंटली बेसिक होता है और इसमें ये बेस कैटालिसिस करता है जिसके वजह से यहाँ पर कीटो इनॉल इंटर कन्वर्जन हो सकती है और एक इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो जाता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म मैकेनिज्म, जिसमें हमने डिटेल में स्टडी किया कि एसिड कैटालिसिस और बेस कैटालिसिस की मैकेनिज्म क्या होती है। सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहेगी। अगर फिर भी आपको इस टॉपिक में कुछ डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इफ़ यू लाइक द वीडियो फ्रेंड्स, प्लीज़ डू हिट द लाइक, शेयर एंड ऑल्सो डू सब्सक्राइब द चैनल if you have not yet subscribed it. Thanks for watching.